हेलो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन पार्ट 17। आज हम फिर पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त होते रहें। तो आपका पहला बिंदु है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान कितना था फ्रेंड्स? 116वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवोम में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या है फ्रेंड्स? जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो एनजीटी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई फ्रेंड्स? 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो फ्रेंड्स, क्या है पर्यावरण से अभिप्राय है? पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे तथा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो हमारे चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, ये क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पर्यावरण। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार, तो 1986 जो पर्यावरण की परिभाषा दी गई है उसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये सब पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध किसका नहीं है? गरीबी कम करने का। गरीबी का और पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। पर्यावरण बनता है, पर्यावरण किससे बनता है फ्रेंड्स? जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। विकास की बहुत अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? धारणी विकास। वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो, भविष्य में भी हमारी आवश्यकताएं पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, तो इस ऐसे विकास को क्या कहेंगे फ्रेंड? हम धारणी विकास कहेंगे। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। सतत विकास फ्रेंड्स, ये भी धारणी विकास ही सतत विकास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वे है कुल। तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी क्या है? वन, जल और खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, किसमें महत्वपूर्ण भूमिका है सौर विकिरण की? जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। NERI मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का क्या कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता
का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना ये सतत विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया? वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया है एजेंडा 21, एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो रियो 20 का घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वायुमंडल। वायु है एक, क्या है? वायु एक मिश्रण। वायु है एक मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। नोबल गैसों में से वहाँ गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, रेडान। रेडान नोबल गैसों में नहीं आती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का है? नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वहाँ गैस जिसकी कमी होगी वहाँ कौन सी होगी? ऑक्सीजन। वहाँ कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में व्यक्त करती है। अपक्षय क्या है फ्रेंड्स? अपक्षय का विचार क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया जिससे चट्टानों को सूक्ष्म कणों में व्यक्त करती है। प्राकृतिक क्रिया होती है जिसमें चट्टान सूक्ष्म कणों में टूटती है, उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। यूनेप के वर्तमान प्रमुख है एरिक सोलहेम। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। EA से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी उर्वरकता नष्ट न हो। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। भारत में हरितगृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुसार अनुरूपीय अधिनियम हुआ था, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई, जो 18 अक्टूबर 2010 को हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है W.M. एडम्स ने। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यहाँ सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? ये न्यूयॉर्क में। विकास की 5 उदाहरण है जिसके तहत वर्तमान की उदाहरण आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे विकास को क्या कहते हैं? धारणीय विकास। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ रोम। क्या नाम है उसका फ्रेंड्स? उस संस्था का नाम है क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश जो मूल रोम है उनकी जो जड़ है वो नष्ट हो जाती है। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। पेक्टिन के कारण पर्यावरणकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कौन करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान UNFCCC के तहत अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि उपलब्ध कराता है GEF। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई COP7 की बैठक माराकोस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। वर्तमान में GEF की कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षता है नाओको इशी। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं पे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति, इस तरह उसका नाम चेंज करके आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रखा गया है। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी
ग्लोबस्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। वहाँ स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है मिश्र कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकी कर, पौधों और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानुबो फुप्का। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रेंड्स, ये आपके आज के महत्वपूर्ण बिंदु थे पार्ट 17 के आपके।